नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी रीडिंग में एक कहानी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सच्ची झांकी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार दशहरा पर्व आया तो महाराज कृष्णदेव राय ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि आप सभी अपनी अपनी झांकी सजाएं। जिसकी झांकी सत्य का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, जो लोगों को उनके कर्तव्य का बोध कराएगी, उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी और उसके रचयिता को सर्वश्रेष्ठ चिंतक का सम्मान और उपहार दिया जाएगा। महाराज का आदेश हुआ। दशहरा पर्व आने में सप्ताह भर बाकी था। सभी दरबारी, क्या मंत्री, क्या सभापति, क्या पंडित, क्या पुरोहित, सभी अपनी अपनी झांकियां सजाने में लग गए। एक ने एक से बढ़कर एक झांकी तैयार होने लगी। किसी में राज्य की समृद्धि दर्शाई जा रही थी, किसी में युद्धरत महाराज की वीरता प्रदर्शित की गई थी। सबकी झांकी उसकी अपनी समझ और चिंतन के अनुसार थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सब लोग महाराज को खुश करने के लिए अपनी अपनी झांकियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, दशहरे का दिन आ गया। शाम को रावण दहन के बाद महाराज एक एक झांकी देखने को चले। वहाँ महाराज को सभी की झांकियाँ नजर आईं, मगर तेनालीराम की झांकी कहीं नहीं थी। कहाँ है तेनालीराम? व्याकुल होकर महाराज ने पूछा। उसकी झांकी कहाँ है? महाराज, आप व्यर्थ ही व्याकुल हो रहे हैं। तेनालीराम को भला झांकी बनानी आती ही कहाँ है? उधर देखिए, उस ऊंचे टीले पर एक काले रंग से रंगी झोपड़ी और उसके आगे खड़ा आदमकद काले रंग का बुत, बस यही है तेनालीराम की झांकी। मंत्री ने व्यंग से कहा। राजा तेजी से उस ऊंचे टीले पर पहुंचे। उनके साथ मंत्री, पुरोहित और सेनापति आदि सभी थे। तेनालीराम, यह तुमने क्या बनाया है? क्या यही तुम्हारी झांकी है? महाराज के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। देखिए दोस्तों, महाराज के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए, किंतु तेनालीराम के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं थी। बड़े ही आत्मविश्वास से वह बोला, जी हाँ महाराज, यही है मेरी झांकी। और यह मैंने क्या बनाया है, इसका जवाब यह स्वयं देगा। बोल रे, बता महाराज को कि तू कौन है? तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज सहित सभी हैरत में डूबे दिखाई देने लगे। दरबारियों की तो यह हालत थी मानो उन्हें तेनालीराम की मानसिकता पर संदेह हो गया हो, मगर शीघ्र ही उन सबका संदेह मिट गया। देखिए दोस्तों, किस प्रकार की झांकी बनाई है तेनालीराम ने। देखिए, चित्र में ये दर्शाया गया है बड़ी सुंदरता से। देखिए, ये तेनालीराम है और ये उनकी जो उन्होंने निर्माण किया है, किस प्रकार की झांकी, और ये महाराज हैं और ये सब सभा दरबारी लोग। ठीक है, कितना अच्छा चित्र है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, क्या होता है आगे। मैं उसी पापी रावण की छाया हूँ जिसके मरने पक की खुशी में आप यह त्यौहार मना रहे हैं। एकाएक बुद्ध बोलने लगा और सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बुद्ध बोला, जा रहा था, मैं मरा नहीं हूँ।
एक बार मरा मगर फिर पैदा हो गया। आज आप अपने आसपास गरीबी, भुखमरी, अन्याय और उत्पीड़न जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब मेरा ही किया धरा है। अब मुझे मारने वाला है ही कौन? हा 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 कहकर बुद्ध जोर जोर से कहे लगाने लगा। उसकी बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय को क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार खींच ली और गर्ज कर बोले, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ दुष्ट, मगर टुकड़े कर देने से क्या मैं मर जाऊंगा? क्या बुद्ध के नष्ट होने से प्रजा के दुख दूर हो जाएंगे? इतना कहकर बुद्ध के भीतर से एक व्यक्ति निकला और महाराज के सामने नतमस्तक हो गया। देखिए, बड़ी अजीब बात है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। क्षमा करें महाराज, हाथ जोड़कर वह बोला, यह सच्चाई नहीं, झांकी का नाटक था। नहीं, एकाएक ही महाराज कृष्णदेव राय अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। यह नाटक नहीं, सत्य था। यही सच्ची झांकी है। मुझे मेरे कर्तव्य की याद दिलाने वाली यही झांकी सबसे अच्छी है। प्रथम पुरस्कार तेनालीराम को दिया जाता है। महाराज का निर्णय सुनकर सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी है, जिसमें इस कहानी से ये शिक्षा दी गई है कि महाराज को उनके कर्तव्य के प्रति इस झांकी के द्वारा याद दिलाई गई। तो तेनालीराम वैसे भी बहुत ही होशियार थे और इसी कारण सारे मंत्री लोग उनसे जला करते थे। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, और जो शब्द आपको ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। मैं उसको विस्तारपूर्वक समझाने का पूरी तरीके से प्रयास करूँगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।